नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। आजकल वक्फ बोर्ड के ऊपर में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई है और उसके लिए जनता के प्रतिवेदन मांगे जा रहे हैं वक्फ बोर्ड के ऊपर में कानून बनाने के लिए। तो आजकल इस संबंध में ट्रेंड खूब चल रहा है, तो मुझे भी इस संबंध में अपने जो है वो और ये हमें पार्लियामेंट्री कमेटी को देने चाहिए। तो मेरे कुछ जो प्रतिवेदन है वो मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगर आपको लोगों को लगता है कि ये मेरी बात सही है तो आप ये चीज़ें लिख करके जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को आप भेजें। पहली बात ये है कि वक्फ बोर्ड अपने आप में ही गैर कानूनी है। बाबा साहब अंबेडकर की किताब है पार्टीशन के बारे में, आप सब उस किताब को पढ़ सकते हैं। उस किताब में स्पष्ट रूप से बाबा साहब लिख करके गए हैं कि जब तक एक भी मुसलमान भारत की भूमि पर है तब तक विभाजन पूरा नहीं है। तो यहाँ पर अब ये प्रश्न आता है कि जब विभाजन हो गया है तो लिहाजा जितने भारत, और उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि जितने भी मुसलमान भारत में हैं वे पाकिस्तानी नागरिक हैं। अब पाकिस्तानी नागरिक, मुसलमान पाकिस्तानी नागरिक हैं और पाकिस्तान एक दुश्मन मुल्क है, तो लिहाजा जितने भी मुसलमान हुए वे दुश्मन मुल्क के नागरिक हुए। तो दुश्मन मुल्क के नागरिक को भारत में कोई संपत्ति बनाने का अधिकार ही कैसे है, कानून रूप से अधिकार कैसे है? इसकी पूरी कहानी ये है कि जब विभाजन हुआ, मुसलमान जाने लगे, हिंदू वहाँ से आने लगे, दलितों को मुसलमानों ने बंदूक के नोक पर रोका, क्योंकि वो उनके टॉयलेट्स कौन साफ करेगा, खेती में काम कौन करेगा। और यहाँ से भी मुसलमान लगे तो एकदम से गांधी जी उठ खड़े हुए और गांधी जी ने मुसलमानों से कहा कि आप वापस मत जाओ, आप चाहो तो यहीं रहो। अब यहाँ पर जो है और मुसलमान भारत में रुक गए। लेकिन जब कानून की जो देश चलेगा वो देश किसी की विम्स एंड फैंसी चलेगा, या देश जो है वो कानून और संविधान चलेगा। और कानून और संविधान के मामले में आप किसकी बात मानेंगे? कानून मंत्री और संविधान सभा के अध्यक्ष की बात मानेंगे या किसी एक व्यक्ति की बात मानेंगे? जब गांधी ने आह्वान किया, गांधी किस संवैधानिक पोजीशन पर थे ये हमें देखना पड़ेगा। वो किसी संवैधानिक पोजीशन पर नहीं थे। उसके बाद जब इलेक्शन का वक्त आया, संविधान बन गया, तब नेहरू जी को लगा कि भाई इतना बड़ा जो है वो लोग, मुसलमानों के नाम वोटर लिस्ट में नहीं थे, हटा दिए गए थे। तब नेहरू को लगा इतना बड़ा जो है ये मेरा वोट बैंक है, अगर ये वोट बैंक में से मुझे अगर नहीं मिला तो जो है दिक्कत होगी। तो लिहाजा नेहरू जी ने जो है वो इमीडिएटली बुला करके पाकिस्तान के राष्ट्रपति को, तत्कालीन राष्ट्रपति को बुला करके एक एग्रीमेंट साइन किया। उसको जो है वो नेहरू लियाकत अली पैक्ट बोलते हैं। अभी उसके अंदर में अल्पसंख्यकों की अधिकारों के बारे में उसके अंदर में बातचीत है कि दोनों मुल्कों के अल्पसंख्यकों के अधिकार दोनों मुल्क कैसे देंगे। तो अब अल्पसंख्यक देखा जाए तो भारत में मुसलमान तो अल्पसंख्यक थे ही नहीं, मुसलमान तो जो दुश्मन देश के नागरिक। भारत में अल्पसंख्यक यहूदी, पारसी, ईसाई। अभी यहूदी, पारसी और ईसाई सबकी यहाँ पर भारत में अभिवृद्धि हुई है, ये बात सब जानती है। तो भारत ने नेहरू लियाकत पैक्ट का तो पालन किया। पाकिस्तान ने नेहरू लियाकत पैक्ट का पालन नहीं किया। वहाँ पर 8% हिंदू आबादी घट करके 1.5% आ गई। तो पाकिस्तान ने जो है वो नेहरू लियाकत पैक्ट का, कोई अगर पाकिस्तान ने उसका पालन नहीं किया तो भारत उसका पालन क्यों करे? इसके पश्चात दो तरीके हैं मुसलमानों को भारत का नागरिक करने के। या तो कोई पार्लियामेंट का एक ऐसा जो है वो संविधान संशोधन विधेयक पास किया जाता 2/3 बहुमत से कि मुसलमानों को भारत का नागरिक जो है बनाया जाता, तो मुसलमान कानूनी रूप से भारत के नागरिक हो सकते थे। या भारत की सेक्शन जो है नागरिकता के संबंध में जो कानून है, सेक्शन 5 है, सेक्शन 5 के अंतर्गत वे आवेदन करते भारत के नागरिकता के लिए, तो ऐसा मुसलमानों ने नहीं किया। तो चूँकि वैधानिक रूप से मुसलमान जो है वो भारत के नागरिक ही नहीं हो सकते। अब अगर मुसलमान भारत के नागरिक नहीं है तो मुसलमानों की भारत में कोई संपत्ति कैसे? और दुश्मन देश के नागरिक तो मुसलमानों की भारत में कोई संपत्ति कैसे? तो लिहाजा वक्फ बोर्ड अपने आप में एक गैर कानूनी संस्था है और इसको भंग होना चाहिए।
हमारे पास में संसाधन नहीं है कि हम इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकें, लेकिन वक्त आने पर इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट में इतनी दम नहीं है, मुझे पता है, तो हम इसको ICJ में चैलेंज करेंगे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इसको चैलेंज किया जाएगा। लेकिन कानूनन रूप से जो है वक्फ बोर्ड अपने आप में एक गैर कानूनी संस्था है और जिसको तुरंत भंग किया जाना चाहिए। अब प्रश्न आता है कि मुसलमान भारत में रह सकते हैं क्या? तो मुसलमानों के पास एक रास्ता है। सनातनी धर्म में तो जो है धर्म में कहीं भी किसी पूजा पद्धति का उल्लेख नहीं है। कुछ जीवन मूल्य हैं, कुछ रहने का तरीका है, वो रहन सहन का वो तरीका अगर आप अपनाते हैं, उन जीवन मूल्यों को अपनाते हैं तो आप सनातनी हैं। तो वो जीवन मूल्य क्या है? वो जीवन मूल्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सबके कल्याण की कामना करना, सबको जो है वो सुखी देखना, ये जो है सच बोलना, सदाचरण करना, ऐसे तमाम सारे 10 धर्म के लक्षण बताए गए हैं। तो वो लोग जिनका पालन करते हैं वे सब के सब सनातनी हैं। तो मुसलमान जो है, मुसलमानों को जो है वो अपने मजहब की वैसी जो चीज़ें हैं जो कि उनकी अन्य पंथों के साथ टकराहट को करती हैं, सनातन का जो मूल्य है कि सबके साथ सबका विकास, उससे टकराहट करती हैं। जो काफिर कुफ्र वाली जो पाकिस्तान जो सुबह सुबह इनकी अजान है कि केवल अल्लाह ही एक ईश्वर है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी राम कृष्ण और जो शंकर हैं वे सब के सब जो है वो अवैध हैं। तो इन सब चीज़ों को पाकिस्तान छोड़ करके मुसलमान को, सनातन धर्म के मुसलमान अगर मूल्य अपनाता है, राम और कृष्ण को अपना पूर्वज मानता है, अर्थात सनातनी मुसलमान बनता है, तो मुसलमान भारत में सनातनी होकर के रह सकता है। और सनातन होकर के रह करके केवल सनातन के मूल्यों को अपनाए और बाकी अपनी पूजा पद्धति दिन में 5 बार उठक बैठक करे, उससे कोई आपत्ति नहीं, मस्जिद बनाए, उससे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन मुसलमान जो है वो, कोई भी मुसलमान वर्तमान रूप में अगर वो भारत में रहता है, वो दुश्मन देश का नागरिक है, उसकी कोई भी संपत्ति है वो गैर कानूनी है। ये हमारा जो है उस पर स्टैंड है पार्लियामेंट्री पार्टी को। मैं समझता हूँ कि जिसको ये स्टैंड समझ में आए वो पार्लियामेंट्री पार्टी को इसको लिख करके भेजें। अगर कोई ऐसा कानून संसद में पारित किया गया हो तो कृपया करके मुझे वो भेजें, तो मैं खेद के साथ में खंडन और अपनी माफ़ी भी सबसे मांगूंगा कि अगर ऐसा कुछ नहीं है तो मुसलमान जो है वो कानून के मामले में, देश जो है वो संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, और देश का कानून और संविधान जो है वो मुसलमानों को दुश्मन देश का नागरिक मानता है। तो आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप सब यही प्रतिवेदन जो है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजें। मैं भी ये पार्लियामेंट्री कमेटी को प्रतिवेदन भेजूंगा और उससे कहें कि इसको जो है आप इस गैर कानूनी संस्था को तुरंत भंग किया जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, इसको लाइक करिए, ताकि ये बात जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिवेदन जो है वो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी तक पहुँचे। ऐसे मेरी आपसे अनुरोध है। जय हिंद, जय भारत।